तेजस्वी यादव ने अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आज खेला है। दरअसल तेजस्वी के इस खेल से बीजेपी में खलबली मची हुई है। टेंशन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ गए हैं। दरअसल भाजपा की तमाम रणनीति तेजस्वी के इस चाल के आगे फीके होते हुए दिखाई पड़ रही है। जातीय समीकरण, भूमिहार और कुशवाहा का समीकरण तेजस्वी यादव ने वो कर दिया जो वो बोलते हैं, ए टू जेड और नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। इसका असर कितना पड़ेगा ये समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं, जो बीजेपी को भी करीब से समझ रहे हैं और महागठबंधन को भी। इसलिए इस जो तेजस्वी यादव ने रणनीति अपनाई है, एक्सपेरिमेंट जो किया है, उसका कितना असर होगा बिहार के आम लोगों पर, बिहार में जातीय समीकरण साधने वाले लोगों पर, ये समझेंगे। विवेका जी, जात की बात बिहार के चुनाव में नई नहीं है। समीकरण भी जात के आधार पर ही बनते हैं। लेकिन जिस तेजस्वी यादव की पार्टी को, लालू यादव की पार्टी को यादव और मुसलमानों की पार्टी कहा जाता था, तेजस्वी यादव नया नारा दिए ए टू जेड में भी भूमिहार और अगड़ी जाति के जो वोटर थे या जो नेता था वो कटे रहते थे। लेकिन ये नया प्रयोग कितना सफल हो पाएगा? देखिए, इस बार का चुनाव यानी कि 2025 विधानसभा का चुनाव कई मायनों में अलग हो रहा है। तेजस्वी यादव के हालिया कई निर्णयों से कहीं न कहीं बीजेपी बेचैन है, और बीजेपी की बेचैनी तब बढ़ गई जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि हमारे कोर वोटर्स के में सर्जिकल स्ट्राइक तेजस्वी यादव ने कर दी है। आज क्या हुआ? आज तेजस्वी यादव ने 3-4 बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल कराया है। मकसद है कि जो बीजेपी के कैडर वोटर हैं, बीजेपी की जो कोर वोटर हैं, आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो बीजेपी जिस जाति के वोटर्स को बंधुआ वोटर समझती थी या समझती है, उसी वोट पर सर्जिकल स्ट्राइक कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने कर दिया है। और पूरी प्लानिंग मतलब उसकी परत दर परत खुलती जा रही है। आज वो तस्वीर दिखी जब मगध क्षेत्र के बड़े भूमिहार नेता जगदीश शर्मा, जो जेडीयू के पूर्व सांसद हैं, लंबा उनका राजनीतिक सफर रहा है और उस इलाके में, जहानाबाद मगध के इलाके में उनका वर्चस्व रहा है, उनके बेटे राहुल शर्मा जो पूर्व विधायक हैं, जेडीयू के नेता रहे हैं, ललन सिंह के करीबी रहे हैं, उनको आज राजद में शामिल कराया गया है। तो राजद में क्यों शामिल कराया गया है? चुनाव के वक्त जब चुनावी बेला है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, तो वैसी स्थिति में राहुल शर्मा को इसलिए शामिल कराया गया है ताकि उन्हें घोसी विधानसभा क्षेत्र से, जहां से जगदीश शर्मा चुनाव जीतते रहे, राहुल शर्मा भी चुनाव जीते, उनकी माताजी भी चुनाव जीती, उस विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाए। वह वर्तमान की अगर बात करें तो वो सीट भाकपा माले की है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस रणनीति पर काम किया है कि भाकपा माले से वो सीट ले लिया है और इसके बदले में भाकपा माले को दूसरी सीट दी जा रही है, और उस सीट पर तेजस्वी यादव भूमिहार चेहरा को मैदान में उतारने वाले हैं। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। राहुल शर्मा आज राजद में शामिल हो गए और इस दौरान उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। तेजस्वी यादव ने भी अपनी मंशा स्पष्ट कर दी और बता दिया कि जिस जाति को राजद के अंदर अछूत समझा जाता था, जिस जाति के कैंडिडेट को विधानसभा में उम्मीदवार नहीं बनाया जाता था, तेजस्वी यादव इस फार्मूले को पर काम करना शुरू किया है। गले लगा रहे हैं, उस जाति को गले लगा रहे हैं। आप देखिए इसको कैसे। जहानाबाद मगध के इलाके में भूमिहारों की अच्छी पकड़ है और मजबूत इस उपस्थिति है। वहाँ पर जेडीयू और बीजेपी भूमिहारों को किनारा कर रही है और उसी बेल्ट में तेजस्वी यादव भूमिहारों को गले में लगा रहे हैं, भूमिहारों को साथ ले रहे हैं। तो मैसेज क्लियर है कि तेजस्वी यादव ने मैसेज दे दिया है कि भले ही भूमिहार जाति भाजपा की बंधुआ वोटर के तौर पर अपने आप को समझने लगी हो, आप हमें राजद को अछूत समझते हो, लेकिन राजद अब पुराने दौर की बात नहीं है, नया राजद है। और नए दौर में तेजस्वी यादव अब उस जाति को भी उम्मीदवार बनाएंगे जिसे लंबे समय तक राजद में नो एंट्री थी। तो अब जगदीश शर्मा के बेटे को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। उसके बाद आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले
जेडीयू के वरिष्ठ नेता रहे रामानंद सिंह के बेटे डॉक्टर संजीव कुमार को राजद ने पार्टी में शामिल कराया है। डॉक्टर संजीव भी भूमिहार जाति से हैं, जेडीयू के विधायक हैं परबत्ता से, और उन्हें तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में लिया है। और भूमिहार आज की तारीख की अगर बात करें तो भूमिहार जाति में उभरता हुआ चेहरा डॉक्टर संजीव हैं। भूमिहार बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में एक ब्रह्मर्षि सम्मेलन भी कराया था, तो भूमिहार के वे भी बड़े चेहरे हैं, नए नए चेहरे जरूर हैं, लेकिन उनकी पकड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो उनको भी पार्टी में शामिल करा लिया और परबत्ता से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तीसरी सीट की अगर हम बात कर लें तो बोगो सिंह, बेगूसराय के मटिहानी सीट से बोगो सिंह जो जेडीयू के विधायक हुआ करते थे, 2020 के विधानसभा चुनाव में वे हार गए और वहां से लोजपा प्रत्याशी राजकुमार सिंह चुनाव जीते थे, कम मार्जिन से, बहुत कम मार्जिन से। तो बोगो सिंह को तेजस्वी यादव ने पार्टी में शामिल करा लिया है और बोगो सिंह वहां से प्रत्याशी होंगे, इसकी 100% तय है, या 100% तय है। तो हमने घोसी की बात कर ली, हमने परबत्ता की बात कर ली, हमने मटिहानी की बात कर ली। अब आ जाइए अभी वैशाली के अंदर बात कर लें, लालगंज सीट से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। मुन्ना शुक्ला जानते ही हैं, मुन्ना शुक्ला छोटन शुक्ला भुटकुन शुक्ला के भाई, जेडीयू के पूर्व विधायक, और अभी हाल फिलहाल में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सजा हो गई ब्रिज बिहारी हत्याकांड में, वे जेल में हैं। लेकिन जो खबर है कि उनकी पत्नी लालगंज सीट से चुनाव लड़ेंगी और तेजस्वी यादव ही उन्हें उम्मीदवार बनाएंगे, यानी कि आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर लालगंज सीट से अनु शुक्ला चुनावी मैदान में उतरेंगी। वे भी भूमिहार, मुन्ना शुक्ला भूमिहार हैं, और इस नाते उस इलाके में कहीं ना कहीं उनका, खास करके मुजफ्फरपुर और वैशाली के इलाके में उस परिवार का वर्चस्व है, उनकी अच्छी पकड़ है। तो वैसी स्थिति में इसके अलावा कई अन्य दावेदार हैं। हमने 4-5 नामों को गिना करके हमने मैसेज दिया है कि देखिए, जिस जाति को बीजेपी अब तक बंधुआ मजदूर समझ रही थी, उसी जाति पर सर्जिकल स्ट्राइक तेजस्वी यादव ने किया है, और अभी कई अन्य चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे पत्ता साफ हो रहा है हम आपको बताते जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप बात कर लीजिए कुशवाहा जाति, तो कुशवाहा जाति पर 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने दांव लगाया, औरंगाबाद सीट पर अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, और उसका रिजल्ट हुआ कि लंबे समय से जो जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, उस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। आप कह सकते हैं कि मतलब चित्तौड़गढ़ को तोड़ दिया, चित्तौड़गढ़ के किला को ध्वस्त कर दिया। तो यह सामाजिक समीकरण उन्होंने कुशवाहा जाति पर दाव लगाया, और कुशवाहा जाति पर दाव लगाने का नतीजा यह हुआ कि वो सीट आरजेडी के खाते में चले गई, भारतीय जनता पार्टी वहां से उखड़ गई। उसके बाद देख लीजिए कई अन्य सीटें हैं। 2020 की अगर बात कर लें तो 2020 में भी तेजस्वी यादव ने वैश्य जाति पर दांव लगाया था। उसमें से कई अन्य, गया की सीट है, बाराचट्टी की, गया में एक सीट है जहां से वैश्य उम्मीदवार को दिया था, वो वहां से चुनाव जीत गई, महिला कैंडिडेट थी, वो चुनाव जीत गई। हाँ, वो चुनाव जीत गई। आप उसके बाद देख लीजिए रणविजय साहू चुनाव जीत गए। कई अन्य सीट जहां पर तेजस्वी यादव ने वैश्य कैंडिडेट दिया, मधुबन सीट पर महज कुछ वोट से आरजेडी की हार हुई। कई अन्य सीटें हैं जहां पर तेजस्वी यादव ने वैश्य कैंडिडेट उतारा, तो उसका रिजल्ट बेहतर हुआ। अब 2024 में इन्होंने कुशवाहा जाति पर दाव लगाया, रिजल्ट बेहतर रहा। और अब जो है कुशवाहा और भूमिहार जाति पर 2025 के विधानसभा चुनाव इस मायने में अलग है कि तेजस्वी यादव कुशवाहा के साथ साथ भूमिहार जाति पर दाव लगा रहे हैं, और भूमिहार और कुशवाहा जाति के कई उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार करके साफ साफ मैसेज दिया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब सिर्फ हम एम और वाई में सिमटे नहीं रहेंगे। अगर एम और वाई में सिमटे रहेंगे तो बिहार की गद्दी हम कभी नहीं संभाल सकते हैं। एम और वाई
को सिर्फ लेकर के साथ चलेंगे तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन जाएगी। लिहाजा इस बार टिकट के बंटवारे में जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो अब तक नीतीश कुमार करते आ रहे थे, अब तेजस्वी यादव उसी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे, उसी फार्मूले के तहत सीटों के बंटवारे पर काम करना शुरू कर दिया है। और आज 3-4 बड़े नेताओं को, जिसमें से कुशवाहा जाति के, भूमिहार जाति के, उन लोगों को शामिल करा करके मैसेज दे दिया कि इस बार हम बड़ा दाव कुशवाहा समाज पर लगाएंगे, बड़ा दाव भूमिहार जाति पर लगाएंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह से रिजल्ट 2020 और 2024 में दिखा है, अगर इस जाति पर कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी यादव ने दाव लगाया, उम्मीदवारों की संख्या को बढ़ाया, तो निश्चित तौर पर जो जाति अब तक बीजेपी की कोर वोटर मानी जाती थी या राजद से नाराज थी, या राजद से जुड़ना नहीं चाहती थी जो जाति, वो निश्चित तौर पर उस पर झुकाव राजद की तरफ बढ़ेगा। अगर 30% वोट भी काटने में वो पार्टी सफल हो गई तो इसका खामियाजा जेडीयू को और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव समझते हैं कि सिर्फ हम यादव को कैंडिडेट बनाएंगे, सिर्फ मुसलमान को कैंडिडेट बनाएंगे, तब हम इस रण को जीत नहीं सकते हैं। तो जीतने के लिए हमें अन्य जातियों का सहारा लेना पड़ेगा, उन जातियों का सहारा लेना पड़ेगा जो वोट बिना मांगे, बिना मेहनत के बीजेपी को चला जाता है। तो अगर उस जाति में हम थोड़ा भी मेहनत कर देंगे, और वो जाति स्वाभाविक है जब राजनीतिक तौर पर उसको एनडीए की तरफ से उपेक्षा की वो शिकार हो रही है, तो निश्चित तौर पर अगर हम प्रेम दिखाएंगे तो उसका झुकाव होगा। तो तेजस्वी इसी फार्मूले पर चल रहे हैं, और इस फार्मूले को साकार करने के लिए उन्होंने कैंडिडेट देने का ऐलान किया है, और कई भूमिहार नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, उनको उम्मीदवार देने की बात हो रही है। कुशवाहा जाति के कई उम्मीदवारों को, कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया है, उन्हें उम्मीदवार बनाने की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी के इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली है। खलबली तो पहले से मची हुई थी कि जब प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे हैं, और प्रशांत किशोर के प्रति भी अपर कास्ट के वोटरों का रुझान है, तो वैसी स्थिति में एक तरफ अगड़ी जाति के कुछ वोटर्स पहले से ही प्रशांत किशोर की तरफ उनका झुकाव है। अब दूसरी जो तेजस्वी का अब तो दूसरी बात यह हो गई कि तेजस्वी यादव भी सर्जिकल स्ट्राइक इसी जाति पर शुरू कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या है। भारतीय जनता पार्टी जो समझ रही थी कि यह जाति बंधुआ है, अब उसी बंधुआ जाति पर तेजस्वी यादव ने बड़ा निर्णय लिया है। उनको दल में शामिल करा करके न सिर्फ मगध के क्षेत्र में, बल्कि बेगूसराय के क्षेत्र में, अन्य जो खगड़िया के इलाके में, मुजफ्फरपुर वैशाली के इलाके में मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए, आप हमें स्वीकार करें या नहीं करें, मैं आपको स्वीकार करने को तैयार हूं। यानी कि तेजस्वी यादव ने खुद कदम आगे बढ़ाया है, हाथ बढ़ाया है कि मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, आप हमारी हाथ को पकड़िए, ताकि हम दोनों साथ मिलकर के राजनीति करें। आपकी भी जितनी हिस्सेदारी है वो मिलेगी, हम लोग साथ आइए तो और बिहार में सरकार बनाइए। विकास जी, 2 सवाल। एक तो तेजस्वी यादव ने जो समीकरण बनाया है, सर्जिकल स्ट्राइक की आपने बात की, तो बिल्कुल मगध के इलाके को चुना भूमिहार जाति से, सीमांचल के इलाके में जो सीधे तौर पे सेंधमारी किया उन्होंने कुशवाहा जाति पर दाव लगाया। पहले से बीमा भारती उनके साथ थी, अब संतोष कुशवाहा वहाँ हो गए, बेगूसराय आते हैं तो फिर भोगो सिंह हो जाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो खगड़िया में एक और भूमिहार चेहरा निकल जाता है, पटना के करीब आते हैं तो घोसी आपको राहुल शर्मा मिल जाते हैं, और इसके बीच अभी कई सीटों पर और कई दावेदार हैं। तो जो भूमिहार राष्ट्रीय जनता दल से दूरी बनाए हुए थे, या मेन मुकाबला या कहे कि दुश्मनी जो था भूमिहारों के सामने, सबसे बड़ी अगर कोई विपक्ष की पार्टी होती थी तो राजद, आंख बंद करके उसके खिलाफ वो वोट कर देते थे, तो अब आंख खोलकर वोट करने की नौबत आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। यह जैसे ही देखिए, आज यह घोषणा हुई है, यह खबर निचले स्तर तक जाएगी, और जिस दिन सीटों का बंटवारा होगा, जिस दिन नाम का ऐलान हो जाएगा, उस दिन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आज तो तस्वीरें साफ है, जिनका ज्वाइन कराया गया तो बिल्कुल, अभी तो एक एक करके तस्वीरें आ रही। जैसे ही जिस दिन क्लियर हो जाएगा कि फलाने विधानसभा सीट पर फलाने को उम्मीदवार बनाया गया है, इस जाति से इतने लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। आप 2020 की बात कर लीजिए, तो 2020 में सिर्फ अनंत सिंह को इसलिए टिकट दिया गया था क्योंकि वही जीत सकते थे, मोकामा सीट से वही जीत सकते थे, लिहाजा तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट दिया। तो वो मजबूरी थी कि आपको टिकट देना है, आपको जीतना है तो टिकट देना है, वो मजबूरी थी। लेकिन इस बार बड़े लेवल पर, इस बार तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने बड़े लेवल पर काम करना शुरू किया है। और अभी हम लोग 4-5 नाम की चर्चा कर लिए, और क्षेत्र वाइज चर्चा कर लिए, किस क्षेत्र में भूमिहार जाति के कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, और किस इलाके में कुशवाहा जाति को उम्मीदवार के नेताओं को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। आप सीमांचल की बात कर लीजिए, तो सीमांचल में पिछड़ा और अति पिछड़ा पर फोकस किया जा रहा है।
पिछड़ा और अति पिछड़ा। तो पिछड़ा और अति पिछड़ा अब तक नीतीश कुमार के बंधुआ माने जाते थे। अब उस जाति में भी कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने कर दी है। वही हम कह रहे हैं कि दायरा इनका बढ़ता जा रहा है। अभी तक MY की वजह से RJD का दायरा सीमित था, सिर्फ मुस्लिम और यादव के बीच में यह पार्टी रह गई थी। लेकिन अगर इस बार जिस तरह से जो खबर है कि तेजस्वी यादव सभी जाति में उम्मीदवार दे रहे हैं, अगर उस इलाके के हिसाब से, अगर वो इलाका जिस इलाके में भूमिहारों का ठीक ठाक वोटर है तो उस जाति के को उम्मीदवार बना रहे हैं। जिस जाति में कुशवाहा की, जिस क्षेत्र में कुशवाहा जाति की अच्छी आबादी है वहाँ कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। जिस विधानसभा क्षेत्र में अति पिछड़ों की आबादी है वहाँ पर अति पिछड़ों को उम्मीदवार बनाए जाने की खबर है। तो कुल मिलाकर के कहें, इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जो काम नीतीश कुमार करते थे वो काम अब तेजस्वी यादव करने लगे। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि एक तो जिस जाति को अब तक बीजेपी बंधुआ समझ रही थी, अब बीजेपी बंधुआ समझने की अगर भूल कर दी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट वर्ग बीजेपी से उनके सामने भी एक विकल्प तैयार हो गया। बिल्कुल विकल्प, यारों के सामने विकल्प नहीं था। मैं हाथ बढ़ाता हूं तो निश्चित तौर पर आप हाथ पकड़ने की कोशिश करिएगा। अगर हमने हाथ बढ़ाया, अगर तेजस्वी यादव ने हाथ बढ़ाया तो ठीक है, 100% नहीं हाथ पकड़ेंगे। अगर 20-25% भी वोट उन लोगों ने हाथ पकड़ लिया RJD का, तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान किसका होगा? बीजेपी का। सीधे तौर पर नुकसान बीजेपी का होगा, सीधे तौर पर JDU का नुकसान होगा। और फायदा किसको होगा? राष्ट्रीय जनता दल। अगर 20% वोट भी अगर RJD को आ जाता है तो उसका सीधा फायदा RJD कैंडिडेट को होगा। तो तेजस्वी यादव इसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप हमें 100% वोट मत दीजिए, हमें आप 50% भी वोट मत करिए, हमें आप 20-25% वोट, उस जाति का 20-25% वोट भी अगर मिल जाता है तो इसका सीधा लाभ RJD को होगा। यही वजह है कि सभी जाति को छूने की कोशिश RJD की तरफ से की जा रही है। और RJD हर सीट पर, अभी कुछ दिन पहले फर्स्ट बिहार झारखंड के कॉन्क्लेव में भी कहा था उन्होंने कि हम जीतने वाले उम्मीदवार का चयन करेंगे, हम सामाजिक समीकरण का ख्याल रखेंगे। हम सिर्फ अपने हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि MY में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सभी जातियों का ख्याल रखेंगे। और उसी तर्ज पर जो दिख रहा है, उन्होंने जो बयान दिया उसका उदाहरण दिखने लगा है कि आज जब मंच पर एक साथ हम लोगों ने देखा कि संतोष कुशवाहा, अजय कुशवाहा, राहुल शर्मा समेत कई अन्य जो नेता हैं उन्होंने RJD को ज्वाइन किया। JDU सांसद के बेटे, JDU सांसद बांका गिरधारी यादव के बेटे भी शामिल हुए, चाणक्य यादव शामिल हुए हैं। तो इस तरह से किस तरह से JDU घिरती जा रही है। JDU तो घिरती ही जा रही है, बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपने कोर वोटरों को खोती जा रही है। और खोने का सीधे तौर पर इसका जो फायदा दिख रहा है वो तेजस्वी यादव को दिख रहा है। ठीक है, अभी चुनाव में समय है, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन जो निर्णय, जो जिस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंतित होना, बीजेपी को टेंशन में आना स्वाभाविक है। इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल की सहयोगी पार्टी ये काम करती थी, कांग्रेस अगड़ी जाति के वोटरों को लुभाने के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार देती थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव सहयोगियों पर भरोसा कम करके अपने प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, पिछली दफा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने कई भूमिहार जाति के कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार खुद तेजस्वी यादव यह काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी देगी, लेकिन तेजस्वी यादव अपने फोल्ड से वे उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मैसेज क्लियर जाएगा कि RJD अब अगड़ी जाति की संख्या भी तो बढ़ेगी ना, भूमिहारों की संख्या बिल्कुल अब बढ़ेगी। और भूमिहार जाति का अगर वोट आता है, कुशवाहा जाति का वोट अगर RJD को आता है तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। और 2020 में RJD और NDA के बीच में कितना फासला रहा था? सिर्फ 12,000 वोट का फासला रहा था, सिर्फ 12,000 के आसपास वोटों का फासला रहा था। तो उसी वोट जो गैप है, उसी गैप की पूर्ति के लिए और उस गैप की पूर्ति करके आगे बढ़ने के लिए तेजस्वी यादव ने इस बार मास्टर और स्ट्रोक यही खेला है कि हमें उन जातियों में अपनी पैठ बढ़ानी है, उन जातियों में अपनी पकड़ और मजबूत करनी है जो जाति हमसे दूर रही, जो जाति हमसे कटी हुई रही। उस जाति के बीच की कटुता को दूर कर हमें उन्हें साथ लेना है, साथ जोड़ना है। तो साथ जोड़ने का एकमात्र सहारा यही है कि उस जाति के जो उस इलाके के जो बड़े नाम हैं उनको दल में शामिल कराइए, उनको दल में शामिल करा करके उनको उम्मीदवार बनाइए। ठीक है, आप कहेंगे कि जगदीश शर्मा का लालू प्रसाद यादव से संबंध था इसलिए उनको
पार्टी में उनके बेटे को शामिल कराया गया है। यह बात अपनी जगह पर है। आज की तारीख में आरजेडी का लालू यादव से और आरजेडी आगे निकल गई है। अब तेजस्वी यादव की आरजेडी है, लालू प्रसाद के औरा से आगे बढ़ते हुए अब यह तेजस्वी यादव की आरजेडी है और बिना तेजस्वी यादव के निर्णय के कुछ नहीं होना है आरजेडी में। तो वैसी स्थिति में वो बात अलग है। जब तक तेजस्वी यादव मतलब स्वीकार नहीं करते तो राहुल की एंट्री नहीं होती। तेजस्वी यादव ने स्वीकार किया, तेजस्वी यादव को लगा कि अगर हम पासा फेंकते हैं तो इस पासे का असर हमें जहानाबाद पर पड़ेगा, हमें कुर्था पर पड़ेगा, अन्य विधानसभा पटना के आसपास पर, जहानाबाद अरवल से लेकर के जो पटना का जो इलाका है उन इलाकों में पड़ेगा और इसका बेहतर रिजल्ट होगा। तो उन्होंने पासा फेंका है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। तेजस्वी यादव ने अपने स्तर से चाल चल दी है। अब उस जाति के वोटरों को देखना है कि हमें क्या करना है। क्या हमें बीजेपी को अभी भी साथ छोड़ रखना है या फिर तेजस्वी यादव ने जो निर्णय लिया है, जो हाथ बढ़ाया है, उस हाथ को पकड़ करके आगे की राजनीति करनी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो तेजस्वी यादव, जिस जाति के लोग नाराज हुआ करते थे राष्ट्रीय जनता दल से, उन्हें मनाने के लिए हाथ आगे कर दिया है। यार यही वजह है कि तेजस्वी के भूमिहार और कुशवाहा पर लगाया हुआ दाव बीजेपी को बेचैन कर रहा है। सही कहा विवेका जी ने कि तेजस्वी यादव के सर्जिकल स्ट्राइक में भाजपा और नीतीश कुमार दोनों बेचैन हो जाएंगे। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।